तो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टेक्निकल। तो आज बात करेंगे चिलर सीओपी। चिलर सीओपी क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं और उसकी क्या नीड होती है। ओके, आप देख सकते हैं एक ये चिलर है जो कि यॉर्क कंपनी का है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये एक चिलर प्लांट रूम का एनिमेटेड वीडियो है। ओके, जस्ट रेफरेंस के लिए है। इसमें दो सर्किट दिखाए हैं, एक कंडेंसर वाटर के लिए है और एक चिल्ड वाटर के लिए है। यहाँ से ये एच यूनिट है, इससे पानी गर्म हुआ, वापस से चिलर में आया। इसे बोलते हैं एवोपरेटर और कूलर भी कहते हैं। चिलर के अंदर आया, एवोपरेटर में आया, ठंडा हुआ, वापस से फील्ड में चला गया। तो इसी के बेस पे आज हम किसी भी चिलर की सीओपी कैसे निकालते हैं और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो गाइस आप देख सकते हो, सबसे पहले फ्लो किसमें है, जीपीएम में, यानी गैलन पर मिनट। और टेम्परेचर यानी कि इन टेम्परेचर, एंटरिंग टेम्परेचर इनटू चिलर, यानी कि चिलर में जब पानी एंटर कर रहा है उसका क्या टेम्परेचर है, क्या तापमान है। तो ये है फ़ारेनहाइट। ओके, डिग्री सेल्सियस में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। आउट टेम्परेचर यानी चिल्ड वाटर, आउट टेम्परेचर यानी लीविंग टेम्परेचर ये है। और ये जो डेटा है एक्चुअल डेटा है, यानी कि हमने फील्ड से लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकल ऐसे ही हमने उसको मान लिया है, क्योंकि अगर ऐसे हम मान लेंगे तो आप निकालना तो सीख जाओगे, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्चुअल सीओपी यानी क्या आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वोल्ट और एम्पियर। लोड के अकॉर्डिंग जो हमारा ये डेटा है, यानी इन एंड आउट टेम्परेचर है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे चिलर की लोडिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये एम्पियर आएगा। हम इनको अज्यूम नहीं कर सकते। अगर आपको सही सीओपी निकालनी है तो इनको हमें एक्चुअल ही लेना पड़ेगा, जो वास्तविक में डेटा अवेलेबल है चिलर के ऊपर। COP इज इक्वल टू कूलिंग लोड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल लोड। इलेक्ट्रिकल लोड मतलब कि इनपुट पावर, जो कि हम चिलर को इनपुट पावर कितनी दे रहे हैं, यानी कि चिलर कितना ड्रॉ कर रहा है एम्पियरेज, और कूलिंग लोड कितना वो आउटपुट दे रहा है, यानी चिलर से हमें कूलिंग कितनी मिल रही है। तो ये उसका एक फॉर्मूला है। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, पूरी लाइफ में काम आने वाला है। जो हमारा टन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, तो डेल्टा टी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इन एंड आउट का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9.9 फ़ारेनहाइट। ओके, 500 जो है इसका कोफिशिएंट है। इसको भी कैसे निकालते हैं अगली वीडियो में बताएंगे। अभी इसको आप मेमोराइज करिए कि ये 500 हम कंसीडर करते हैं। डेल्टा टी मैंने बता दिया। फ्लो, ये हमारा चिल वाटर का फ्लो है। तो अब इन वैल्यू को पुटअप करते हैं, 5, 2, 9, 6 एंड 500। ये वैल्यू आती है। अब ये वैल्यू आती है BTU में, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, 1 टन यानी 1 टन इज इक्वल टू 12,000 BTU। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें 12,000 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 12,000। ये दो जीरो ऐसे हमने काट दिया। 441.377 टन। जो हमारे चिलर की जो कैपेसिटी है एज पर डिजाइन वो है 450। वो कितनी है, 450 TR का हमारा चिलर है। तो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 441। ओके, तो गाइस ये तो हमारी आ गई कैपेसिटी की। हमने डिजाइन करा, जो हमने चिलर सिलेक्शन किया वो कितना था, 450 टन का, लेकिन हमें मिल रहा है 441, जो कि बहुत अच्छा। तो गाइस ये तो हमें लोड मिल गया, और यहां लिख देते हैं हम T इज इक्वल टू 441। अब P इज इक्वल टू √3VI5। ये पावर का फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए, ये हमेशा आपको काम आएगा। √3VI cos phi, ये 3 फेज के लिए है। अगर आप सिंगल फेज के लिए निकालना चाह रहे हैं तो आप इसको हटा दीजिए, और V वोल्ट एम्पियर एंड cos phi पावर फैक्टर जनरली 0.8। अभी सभी क्या है, कैपेसिटर पैनल यूज करते हैं, तो हमें 0.9 से लेके 0.95 तक मिल जाता है, इतना हमें पावर फैक्टर मिल जाता है। तो हम 0.9 लेके चलेंगे और √3। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, यहां से लेंगे वैल्यू, ये वोल्ट है और ये एम्पियर है, जो चिलर हमारा एम्पियर ड्रॉ कर रहा है। तो √3 की वैल्यू होती है 1.734। ओके, इनटू V 403 हो गया हमारा, और एम्पियर कितना हो गया 443, और पावर फैक्टर
0.9 ले लिया हमने। अब सभी को हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू आती है 278,612.35। ये किस में आएगी? ये आपको वाट में मिलेगी। ओके, किस में मिलेगी? वाट में। तो अब इसको हमें किससे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा? किलोवाट। इनपुट पावर कितनी आ गई? 278.61 किलोवाट। इतना लोड, इतना इलेक्ट्रिकल लोड चिलर ले रहा है, यानी कि जो पावर ड्रॉ कर रहा है 278.61 किलोवाट इलेक्ट्रिकल लोड ड्रॉ कर रहा है। तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पे P आ गया हमारा 278 ओके किलोवाट। अभी इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अभी क्या है, ये किलोवाट में है और ये टन में है, दोनों की यूनिट सेम नहीं है, तो उसके लिए हमें दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो कूलिंग लोड इक्वल क्या करेंगे? 3.51 इंटू टन। ओके, ये कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट किस लिए यूज करते हैं? जब टन से हमें किलोवाट यानी कूलिंग किलोवाट बनाना होता है तो ये फैक्टर यूज करते हैं, और ये ड्यू टू कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्जन फैक्टर है। अगर इसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो गाइस मैं वो भी बना दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे? 3.51 इंटू 441, तो गाइस ये आता है 1547 इंटू 91 किलोवाट। ओके, और ये हो गया हमारा कूलिंग लोड। और इलेक्ट्रिकल लोड क्या है? 278। COP is equal to 1547.91 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिकल लोड 278। तो COP आई हमारी 5.56। ओके, इसकी यूनिट नहीं होती, जो मैंने पहले बताया था। यूनिट क्यों नहीं होती है? ये भी किलोवाट में है और ये भी किलोवाट में है। किलोवाट से किलोवाट कट गया, कोई यूनिट नहीं होती। अगर हमारे चिलर की परफॉर्मेंस और COP 4 से लेके 7 के बीच में है, इसका मतलब हमारा चिलर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो दिस इज द साइन ऑफ योर चिलर परफॉर्मेंस। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि हम COP क्यों निकालते हैं? COP इसलिए निकालते हैं गाइस, जिससे हम ये देख सकें हमारा चिलर कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर ये COP डाउन होगी तो आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, और एक तो कॉस्ट फैक्टर होगा, दूसरा जो स्पेस में जो कूलिंग होगी वो नहीं मिलेगी, जो कंफर्ट होगा वो नहीं मिलेगा। अगर गाइस आपकी COP नहीं मिल रही है तो उसका एक रीजन होता है कि चिलर की अप्रोच क्या है। चिलर की अप्रोच निकालने के लिए हम नई वीडियो में मिलते हैं और मैं बताऊंगा चिलर की अप्रोच कैसे निकाली जाती है। तो गाइज आई होप इस वीडियो में आपने चिलर लोड कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेशन और COP कैलकुलेशन आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अगर गाइज फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट मी। नई वीडियो में मिलते हैं। HU की परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं, उसकी कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। तो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हो सकता है उनके लिए काम आ जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।